नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। भारत चीन सीमा पर तनाव को लेकर बड़ी खबर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक में सरहद के ताजा हालात की समीक्षा, हर हलचल पर कड़ी निगरानी। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बुला सकते हैं मीटिंग। भारत चीन सरहद विवाद पर चर्चा। एलएसी पर भारत और चीन की तनातनी और बढ़ी। कालाटॉप पर दोनों सेनाएं एक दूसरे की फायरिंग की जद में आई। चीन ने कालाटॉप पर जासूसी के लिए लगाए थे कैमरे। भारतीय सेना ने नष्ट किए कैमरे और सर्विलांस सिस्टम। एलएसी पर चीन का फिर चालबाजी भरा पैंतरा। कहा, किसी की 1 इंच भी धरती नहीं हथियाई, ना किसी को उकसाया, नहीं चाहते हैं कोई युद्ध। फिर बातचीत के टेबल पर बैठा चीन। त्रिशूल में दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की बातचीत जारी। ग्लोबल टाइम्स में चीन की फिर गिदड़ भपकी। टकराने की गलती की तो भारत को उठाना पड़ सकता है नुकसान। चीनी विदेश मंत्री का झूठा बयान। कहा, एलएसी पर चीन चाहता है शांति, मगर दोनों देशों के बीच सीमा तय नहीं होने से समस्या। राफेल को है कबूतरों से खतरा। एयर मार्शल ने हरियाणा चीफ सेक्रेटरी को लिखा पत्र। सुशांत केस में आज रिया से पूछताछ नहीं। कल सीबीआई ने करीब 9 घंटे तक दागे थे सवाल। रिया के माता पिता से सीबीआई की पूछताछ जारी। सुशांत और रिया के रिश्तों पर ताबड़तोड़ सवाल। लिव इन रिलेशन और सुशांत के साथ झगड़ों को लेकर भी हो सकते हैं सवाल। क्या रिश्ते से निकलना चाहता था सुशांत? क्या कभी रिया ने सुशांत के मानसिक हालात को लेकर कोई बात की? क्या माता पिता भी सुशांत से उनकी होती थी बात? पैसों के लेन देन पर भी हो सकती है पूछताछ। ड्रग्स लेने की खबरों पर भी सवाल मुमकिन। रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती पहुंचा डीआरडीओ गेस्ट हाउस। लगातार पूछताछ जारी। मिरांडा, पठानी, नीरज और केशव भी पहुंचे डीआरडीओ गेस्ट हाउस। रिया के राजदारों से मैराथन पूछताछ जारी। रिया के ड्रग्स कनेक्शन पर सीबीआई की पड़ताल तेज। गौरव आर्या और कुणाल जानी से पूछताछ जारी। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी के वकील का खुलासा। सुशांत की बहनें पैसे पर चाहती थी अपना अधिकार। श्रुति मोदी को सुशांत की बहन प्रियंका ने ही निकाला था नौकरी से। वकील का दावा, भाई के पैसों पर मौज कर रही थी बहनें। पंचतत्व में विलीन हुए प्रणब दा। परिवार और चाहने वालों ने नम आंखों से दी उन्हें विदाई। दिल्ली के लोधी शमशान घाट पर पूरे सैनिक सम्मान के साथ प्रणब दा को आखिरी विदाई। बेटे अभिजीत मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी को दी मुखाग्नि। कोरोना की वजह से पीपीई किट में नजर आए लोग। अंतिम संस्कार में कम ही लोग शामिल हुए। पीएम मोदी ने घर जाकर दी श्रद्धांजलि। फूल चढ़ाकर प्रणब दा को किया नमन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी आए राजाजी मार्ग। प्रणब दा को दी पुष्पांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी आए 10 राजाजी मार्ग। प्रणब मुखर्जी की तस्वीर पर चढ़ाए फूल। प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाई गई कैबिनेट की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग। 10 राजाजी मार्ग वाले आवास पर रखा गया था पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शन के लिए लगी कतार। प्रणब मुखर्जी ने 84 साल की उम्र में दिल्ली के आर्मी अस्पताल में ली आखिरी सांस। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे प्रणब दा। कुछ दिनों पहले आर्मी अस्पताल में हुई थी ब्रेन की सर्जरी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर जताया दुख। कहा, प्रणब मुखर्जी के साथ काम कर काफी कुछ सीखा। प्रणब दा के निधन पर कांग्रेस में शोक की लहर। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा, पूर्व राष्ट्रपति को अलविदा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी प्रणब मुखर्जी को किया याद। आज अंतिम संस्कार में प्रणब दा के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान। 9 सितंबर तक झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। प्रणब मुखर्जी के चले जाने से शोक में डूबा बांग्लादेश। पीएम शेख हसीना ने बताया सच्चा मित्र। नेगेटिव विकास दर पर कांग्रेस का सरकार पर हल्ला बोल। राहुल गांधी ने कहा, अर्थव्यवस्था की बर्बादी नोटबंदी से हुई थी शुरू। प्रियंका गांधी का ट्वीट, बीजेपी सरकार ने अर्थव्यवस्था को डुबा दिया। देश की विकास दर में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट। अप्रैल-जून तिमाही में शून्य के करीब 23% नीचे गिर चुकी है जीडीपी। पिछले साल की पहली तिमाही में 5.2% थी विकास दर। नेगेटिव जोन में लुढ़की विकास दर। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा 39.3% की गिरावट। कृषि विकास दर में 3.4% की बढ़ोतरी।
देश में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में सामने आए 69,900 से ज्यादा मामले, 36 लाख के पार हुए केस। 24 घंटे में कोरोना से 819 लोगों की गई जान। देश में अब तक कोरोना से 65,288 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के करीब 12,000 केस, कुल मामले 1,94,000 से ज्यादा। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए मरीज, 2,25,000 से ज्यादा हुई कुल संक्रमितों की तादाद। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की जांच रिपोर्ट फिर आई नेगेटिव। गुरुग्राम के मेदांता में चल रहा है इलाज। 14 सितंबर से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जारी किया नोटिफिकेशन। राजस्थान में पार्टी नेताओं से मिले कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, कहा ऑल इज वेल। लालू यादव को रिम्स डायरेक्टर के बंगले से जेल भेजने की उठी मांग। झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल। मुंबई में नीट जी स्टूडेंट्स के लिए रेलवे चलाएगा स्पेशल लोकल। फडणवीस ने अमित शाह को कहा शुक्रिया। बारामूला में ग्रेनेड हमले के बाद जारी आतंकवादियों को तलाश करने की कवायद। पूरे इलाके में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। भुज में सैलाब की तेज धार में बहे 3 लोग, 1 की मौत, 2 की जान बचाई गई। वडोदरा में नर्मदा की तेज धार में फंसे 9 लोग, एनडीआरएफ ने बचाई जान। महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश के डैम से छोड़े पानी से तबाही। भंडारा के 58 और गोदिया के 30 गांव बाढ़ की चपेट में। भंडारा में हजारों लोग बाढ़ में फंसे। एनडीआरएफ की टीम ने 2,500 से ज्यादा लोगों को किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश में भी आसमानी आफत से तबाही। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पार्वती नदी में आए उफान से सैलाब का संकट। कोटा को जोड़ने वाली सड़क बंद। मध्य प्रदेश में भारी उफान से नर्मदा भरूच में ड्रोन कैमरे में कैद हुई हैं तबाही की तस्वीरें। भरूच में खतरे के निशान से 24 फीट ऊपर बह रही है नर्मदा। शहर की सड़कों पर चल रही है नाव। उफान पर दक्षिण गुजरात के 2 डैम काकरापार के ऊपर से बह रहा है पानी। गुजरात के जूनागढ़ में भारी तबाही। सैलाब में फंसे सैकड़ों लोग। एनडीआरएफ ने अब तक 70 लोगों को किया रेस्क्यू। गिर सोमनाथ में भारी बारिश की वजह से डैम ओवरफ्लो होने से उफान पर है नदियां। जलमग्न हुए सैकड़ों गांव। गुजरात में मौसम का अब तक का 113% बारिश हो चुका है। अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। ओडिशा के 12 जिलों में बाढ़ से तबाही। सीएम नवीन पटनायक ने प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। गंगा यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से संगम जाने के रास्ते बंद। सुरक्षित स्थानों की ओर निकले लोग। समस्तीपुर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आ गया है सरकारी कर्मी और युवाओं का जत्था। खाने का पैकेट, त्रिपाल और टॉर्च बांटे गए। एलओसी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से कल रात फायरिंग। भारत ने दिया करारा जवाब। पुलवामा आतंकी हमले पर आज एनआईए कोर्ट में पहली सुनवाई। पिछले साल 14 फरवरी को हुए इस अटैक में 40 सीआरपीएफ जवान हुए थे शहीद। रक्षा मंत्रालय ने की 2 घरेलू कंपनियों के साथ 2600 करोड़ की डील। सेना के लिए बनाएंगे रॉकेट लॉन्चर्स। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री निवास वर्षा में गणपति पूजा। परिवार समेत शरद पवार भी हुए शामिल। जयपुर के एथलीट की मदद के लिए आ गया है सोनू सूद। ट्वीट कर कहा, जल्द भेज रहा हूं स्पोर्ट्स जूते। कोरोना पॉजिटिव होने की बात पर बताने पर भड़के कोतवाल साहब। महिला से किया अभद्र व्यवहार। 92 साल के मरीज ने कोरोना को हराया। अस्पताल के स्टाफ ने फूलों की बारिश कर महिला को किया सलाम। कोविड केयर सेंटर में निकला किंग कोबरा सांप। मरीजों में मचा हड़कंप। पंजाब के संगरूर में कोरोना के मरीज के घर गांव वालों का पहरा। स्वास्थ्य कर्मियों को क्वारंटीन के लिए जाने पर रोका। झारखंड के जमशेदपुर में कोरोना मरीज की मौत के बाद अस्पताल में बवाल। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए गाजियाबाद में धारा 144 की मियाद बढ़ी। अब 30 सितंबर तक भीड़ जुटने पर मनाही। पश्चिम बंगाल में बार खुले। रेस्टोरेंट में शराब सर्व करने की इजाजत। जम्मू कश्मीर में 21 सितंबर से खुल रहे हैं स्कूल। आधे टीचर और स्टाफ के साथ मंजूरी। जम्मू कश्मीर में सिनेमा हॉल और बार भी खुलेंगे। सामूहिक कार्यक्रम में 100 लोगों के हिस्सा लेने की इजाजत। हिमाचल प्रदेश में अंतर्राज्यीय बसों की आवाजाही पर रोक बरकरार। सामूहिक समारोह में 100 लोगों को इजाजत। मेट्रो में चलने के नियम होंगे सख्त। गलती करने पर भरना होगा भारी जुर्माना। कोरोना के लक्षण वालों का प्रवेश वर्जित। लखनऊ में 7 सितंबर से शुरू हो रही मेट्रो सर्विस। सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। तैयारी शुरू। वाराणसी में कोरोना नियमों की अनदेखी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष से मिलने मदरसे में जुटे करीब 400 लोग। कोरोना के खतरे को देखते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पीआरओ की छात्रों से अपील, घर पर रहें, अभी वापसी का ना करें इरादा।
लॉकडाउन में ढाबा मालिक की दरियादिली, शाही समारोह के लिए हॉल और लॉन किया फ्री। मुंबई में बड़ा कार हादसा, बेकाबू कार ने ली 4 लोगों की जान, 5 लोग जख्मी। तेज रफ्तार सीधे जमका कैफे होटल में जा घुसी कार, मरने वालों में 3 महिलाएं। दिल्ली में 2 युवकों की गला रेतकर हत्या, पुलिस को आपसी रंजिश में कत्ल का शक। रुपयों के लेन देन में 2 पक्षों में खूनी झड़प, महिला की पीट कर हत्या। गाजीपुर में पुलिस वाले पर ही लूट का आरोप, फल विक्रेता के घर में घुसकर मारपीट और छिनैती का मामला। पंजाब के बटाला में गोली मारकर युवक की हत्या, पुलिस के 5 जवानों के साथ कुल 6 आरोपी गिरफ्तार। बैतूल में अंधविश्वास से पुलिस हैरान, पत्नी की हत्या कर जिंदा करने के लिए गोबर लगाया। एफडी के नाम पर 5 करोड़ ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 5 लोग गिरफ्तार। वाहन चोर गिरोह का खुलासा, 23 चोर गिरफ्तार, चोरी की 23 गाड़ियां भी बरामद। आम के पत्ते तोड़ने पर भिड़े 2 गुट, जमकर हुई पत्थरबाजी।